जरा सोचिए, आप लोग सुबह उठे और फ्रेश हवा लेने के लिए आप लोग बाहर गए, लेकिन हवा इतनी जहरीली हो गई है कि आपको सांस लेना भी मुश्किल है, तो फ्रेश हवा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आज के इंडिया की कहानी ये है कि हर साल लाखों लोग इस जहरीली हवा की वजह से ही मर रहे हैं, ठीक है। और वर्ल्ड के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से टॉप 10 सिटीज़ में से टॉप 6 सिटीज़ इंडिया के हैं, जो सबसे बड़ा खतरे की घंटी है, सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। उसके अंदर कौन कौन सी सिटीज़ है, तो सबसे पहले बात देखते हैं कि दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर, और ये लिस्ट डे बाय डे बढ़ रही है, ऐसे नहीं कम हो रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। और टॉप 10 सिटीज़ के अंदर से टॉप 6 सिटीज़ इंडिया की हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक नंबर है, काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक नंबर है अपन लोगों के लिए, ठीक है। और आज हम बात करेंगे पोल्यूशन इंडिया में इतना बड़ा इशू कैसे बन गया है, कौन जिम्मेदार है, और क्या इसका सच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या गवर्नमेंट के पास इसका कोई सच में सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की, कि पॉल्यूशन होता कितने टाइप का है। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि पॉल्यूशन होता है वो 4 मेजर टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर पहले आता है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। सबसे डेंजरस होता है स्मोक फ्रॉम व्हीकल से आता है, ये इंडस्ट्रीज स्टबिंग बर्निंग से होता है, और कंस्ट्रक्शन जो डस्ट होती है वहाँ से ये एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, जो कि नदियों से होता है, पॉन्ड्स और ग्राउंड वाटर में केमिकल वेस्ट और सीवेज का जमा होने से ये आपका वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तीसरा है सॉइल पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रीज वेस्ट से जमीन खराब होने लग जाती है, तो सॉइल पोल्यूशन होने लग जाता है। और फोर्थ है नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। बिना वजह के लाउड स्पीकर, ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन नॉइज से लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे नॉइज पोल्यूशन होने लग जाता है। हर टाइप का पोल्यूशन अपने आप में एक साइलेंट किलर होता है, जिसका मेजर इफेक्ट किसी को पता नहीं चलता, एक साइलेंट ही अंदरूनी किलर मारता रहता है वो, ठीक है। एयर पोल्यूशन द बिगेस्ट थ्रेट, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 1.6 मिलियन डेथ होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। WHO के अनुसार ये आंकड़ा मैंने आपको बताया है। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अक्टूबर से नवंबर के बीच में 400 के ऊपर चला जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल पे चला जाता है, जो जबकि सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, हर किसी को सांस भी नहीं मिलता है। और सांस अगर इतना है कि 400 AQI का मतलब ये होता है कि इतना कि अगर आप एक दिन में 2 सिगरेट भी ना पिए तब भी आपका लंग्स उतना ही खराब, उतना ही डैमेज होता है जितना 10 सिगरेट पीने वाले का होता है, ठीक है। यानी अगर आप सिगरेट का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं और 400 AQI है वहाँ का, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आपको उतनी ही दिक्कत होगी जितना 10 सिगरेटें कोई बंदा एक दिन में पीने लग जाता है, ठीक है। आपने सिगरेट भी नहीं पी, आपने कुछ स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं करी, और फिर भी आपका वही सिस्टम हो रहा है, तो इससे ये अंदरूनी इफेक्ट पड़ता है, जिससे हर किसी को पता नहीं चलता है। ये हवा में जहर आता कहाँ से है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। व्हीकल से 38% आता है, इंडस्ट्री से 25% तक आता है, और कंस्ट्रक्शन डस्ट से 20% तक आता है, और स्टबल बर्निंग से जो लोग घरों के आसपास कूड़ा कचरा जला देता है उससे 17% तक ये पॉल्यूशन होने लग जाता है। और जब ये सब मिलते हैं तो बनता है एक डेडली स्मोक, जो हर साल नवंबर में दिल्ली और NCR को ढक लेता है, ठीक है। यानी कुछ भी नहीं दिखता, फिर सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन दिखता है नवंबर के बीच में। और इसका सोचो, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, ऐसे टाइम पे स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं, लोग मास्क में चल जाते हैं, कहीं भी बाहर जाना हो तो मास्क लगा कर जाते हैं, और फिर भी कोई सॉल्यूशन इस चीज़ का अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली हर टाइम ऐसे पोल्यूशन से सफ़र करती है जब लोगों को दिक्कत होने लग जाए। और किसी को अस्थमा या ऐसी कोई सांस लेने में गंभीर बीमारी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आ जाती है ऐसे टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन, पानी में जहर की। आपको लगता है बस हवा ही गंदी है, ठीक है, आपको ये लगता होगा कि बस हवा ही गंदी है। इंडिया के 70% रिवर्स पोल्यूटेड है, जैसे हो गई गंगा, यमुना, साबरमती और गोदावरी रिवर, यहाँ तक कि सारी मेजर नदियाँ, सारी बड़ी नदियाँ इंडिया की पोल्यूटेड है प्रेजेंट टाइम पर। इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट डायरेक्टली नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियाँ पोल्यूटेड हो जाती है। यमुना में 80% पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली के सीवेज से होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ये करती है हम अभी साफ कर देंगे, हम अभी साफ कर देंगे, लेकिन यमुना में 80% पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली के सीवेज से होता है, यानी 80% यमुना तो दिल्ली में ही खराब हो जाती है, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट करती है हम दिल्ली में यमुना साफ करेंगे, तो कहाँ से करेंगे यार, सीवेज डालना बंद कर दो, साफ हो जाएगी जो है। इसका रिजल्ट क्या है, विलेज के लोग कंटेमिनेटेड वाटर पीने को
मजबूर है, जिससे लीवर डिजीज हो सकता है, आपका स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और इवन कैंसर तक बढ़ रहा है आजकल प्रेजेंट टाइम पे, सिर्फ इस वाटर की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की, कि मिट्टी भी बीमार है अपनी। ठीक है, इंसान ही बीमार नहीं, एक कोई एनिमल बीमार नहीं, मिट्टी भी बिल्कुल बीमार चल रही है अभी। ठीक है, फार्मर ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, लंबी अवधि में ये मिट्टी की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी ज़्यादा लंबे समय तक वो उस पर खेती भी नहीं कर पाते, सिर्फ एक अच्छी फसल बनाने के लिए। ठीक है, आज इंडिया के कई स्टेट्स में सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट सिर्फ 0.3% तक ही बचा है, जो काफ़ी मेजर इशू हो सकता है, जबकि मिनिमम 2% होना चाहिए, और वहाँ पे बच रहा कितना है 0.3%, और होना 2% होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी बीमार हो गई है, और जब मिट्टी बीमार होती है तो फसल भी खत्म हो जाती है और हेल्थ भी खत्म हो जाती है। अगर अच्छी पैदावार नहीं होगी तो आप खाओ तो गई ना फिर उसको, तो उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा, और जिससे आपकी हेल्थ भी बीमार होने लग जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की। बिना वजह से लाउड स्पीकर, हॉकिंग, वेडिंग बैंड, यह सब सिर्फ इरिटेशन नहीं, एक हेल्थ हजार्ड बन चुके हैं। ठीक है, WHO के हिसाब से 65 डेसिबल से ज़्यादा नॉइस हार्मफुल होता है, और इंडिया के सिटीज़ में एवरेज 85 to 90 डेसिबल होती है नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, इससे हियरिंग लॉस, हाइपरटेंशन और एंग्जायटी बढ़ जाता है। ये नॉइस पोल्यूशन का एक खतरा जो मैंने आपको बताया। कि अब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, गवर्नमेंट की, पब्लिक की, या दोनों की, या सभी लोगों की है। ठीक है, सच ये है कि जब तक हर सिटीजन अपना रोल नहीं समझेगा तब तक पॉलिसीज काम नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर कितने सदस्य बैठे हैं, कि कुछ लोग बैठे हैं, और अगर अपन लोग कुछ काम नहीं करेंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई हुई कुछ भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक हर कोई सिटीजन अपना रोल नहीं समझेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तो अपना रोल खुद को उठाना पड़ेगा। ओड इवन पॉलिसी, ग्रीन टैक्स, स्वच्छ भारत, ये सब एक अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लाए हैं, काफ़ी तारकदार जो काम कर रही है गवर्नमेंट, को काफ़ी अच्छे काम कर रही है। लेकिन अगर लोग अपनी कार की पॉल्यूशन चेक नहीं करवाएंगे अपनी कार का, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज ला रही है, कैसी नहीं ला रही है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉल्यूशन ऐसे ही डे बाय डे बढ़ता जाएगा, और अभी तो टॉप 6 सिटीज़ ही इंडिया की आ रही है, आने वाले अगर ऐसी पॉल्यूशन बढ़ता गया तो टॉप 10 सिटीज़ भी आ सकती हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, गवर्नमेंट की, इंडस्ट्रीज, हम सब की, सभी सदस्यों की, भारत के नागरिकों की, सभी की मतलब इम्पोर्टेंस बराबर है इस चीज़ में। सभी को अपने मतलब हिस्से में जितना भी काम हो उसको कंट्रोल वे में करना चाहिए, जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब भी टाइम है आप लोगों का, कि अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पब्लिक, अगर आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो खुद का व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बढ़ाओ आप लोग। ठीक है, ट्रीज़ लगाओ और डिफॉरेस्टेशन रोको। ठीक है, पेड़ काटने रोको और ट्रीज़ लगाओ, अपने हक में जितना होता है आप उतना कीजिए। और इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट प्लांट्स मैंडेटरी करो। प्लास्टिक और जो फायर क्रैकर्स है उसका यूज़ कम कीजिए आप लोग। ठीक है, ग्रीन एनर्जी, सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाओ आप लोग। ग्रीन, सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उनका अधिकतर यूज़ कीजिए, अगर पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स के अलावा। ठीक है, अगर हर सिटीजन एक छोटा स्टेप लेता है तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर कोई तो ये बड़ा इम्पैक्ट ला नहीं सकता, तो अपने हिस्से में जितना हो सकता है अगर आप छोटा सा भी स्टेप लोगे तो एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इंडिया की सिटीज़ में। और फिर आने वाले टाइम ऐसा भी हो सकता है जब इंडिया की कोई भी सिटीज़ पोल्यूटेड नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम अपने बचपन को कैसा फ्यूचर दे रहे हैं। ठीक है, कि आप आपके जो बच्चे हैं उनको कैसा फ्यूचर दे रहे हो। आपका कुछ हो गया 45 to 50 एज के, या 60-65 एज के हैं अभी फिलहाल, तो लेकिन आपके आने वाले टाइम पे आपके जब बच्चे बड़े होंगे, आप उनका फ्यूचर है, उनके टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। तो अभी से कुछ ना कुछ स्टेप्स लीजिए आप लोग, तो काफ़ी अच्छा होगा। और वो हवा जिसमें अपन लोग सांस लेते हैं वही अगर जहर बन जाए तो क्या हम सच में जी रहे हैं या फिर एक नर्क में है। ठीक है, तो पोल्यूशन के खिलाफ फाइट सिर्फ एक कैंपेन नहीं, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए हर नागरिक की। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आप अपने तरफ से क्या योगदान देंगे पोल्यूशन कम करने में। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।